आपको जरा 8 राज्यों का हाल दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें आप। यहां पर ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है इसको देखें आप। ये देखिए 8 राज्यों का हाल। महाराष्ट्र 49% केसेस भारत के, महाराष्ट्र में करीब 50% मान लीजिए। छत्तीसगढ़ तेजी से ऊपर आता हुआ नंबर 2 पर 7,300 केसेस। कर्नाटक 5,200 केसेस से ऊपर। उत्तर प्रदेश करीब 4,000 केसेस। तमिलनाडु 3,500 से ऊपर। दिल्ली 3,500 से ऊपर। मध्य प्रदेश 3,500 के नजदीक। गुजरात 3,000 के ऊपर। और यह मत भूलिए कि राजस्थान जो है वो भी बड़ा तेजी से ऊपर आ रहा है। अब राजस्थान में करीब 2,2500 केसेस हो चुके हैं। मैं सीधे चलूंगा इस ग्राफिक्स के साथ पुष्पेश सर के साथ। पुष्पेश सर, कहां गड़बड़ हो रही है, कहां चीजें गड़बड़ हो रही है? आप बैठकें कर रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, कहां गड़बड़ हो रही है? निशांत भाई, मुझे लगता है गड़बड़ हर स्तर पर हो रही है। और मैं दो टूक ये कहना चाहूंगा कि केंद्रीय सरकार भी शायद इस संकट को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है जितना उसे लेना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, यदि युद्ध स्तर पर इस महामारी से लड़ना है तो गुरुवार के दिन बैठक मुख्यमंत्रियों से क्यों हो रही है? आज जो तकनीकी संसाधन है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस रोग पर काबू पाने के लिए वीडियो के जरिए, जूम के जरिए, स्काइप के जरिए, फोन के जरिए ये सारे रण संचालन को कर सकते हैं। मगर आज भी कहीं ना कहीं आम आदमी के मन में ये धारणा जा रही है कि वो लोग व्यस्त हैं चुनाव में या बंगाल के चुनाव में। सही बात है आपकी सर। और कहीं ना कहीं उनको लगता है जब वही कोताही नहीं बरत रहे हैं, वो बिना मास्क के भाषण दे रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, सुपर स्प्रेडर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारी रोजी रोटी पर रोटी पर लात क्यों मार रहे हैं? हम भी उसी तरह आचरण करेंगे। एक ये पक्ष है। और दूसरे मुझे लगता है कि बेचारे स्वास्थ्य मंत्री कितना भी कुछ क्यों न कर रहे, भारत की संघीय व्यवस्था में प्राथमिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है कि इस पर संक्रमण पर काबू कैसे पाया जाए। और यदि ये युद्ध स्तर का संकट है तो चुनाव भी हाशिए बढ़ जाएंगे। फिर पहली प्राथमिकता इसको दी जानी चाहिए। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपसे एक और चीज यहां पर पूछना चाहूंगा पुष्पेश जी। मैं एक रियल उदाहरण देता हूं। एक साहब से मैंने मास्क लगाने के लिए कहा, उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। उनका रिप्लाई आप सुनेंगे। उन्होंने मुझे जवाब दिया, क्यों आप बंगाल में बोलिए ना ये सब। मैं क्या बोल सकता था? हाँ, बंगाल। और देखिए, बंगाल में 8 चरण में भी 3 चरण हुए हैं। और ये इस महीने के अंत तक पता नहीं ये संकट कितना विकराल हो जाएगा। हम लोग देखेंगे कि चुनाव नहीं रुक सकता। हम ये देखते हैं कि अभी एक गुरुद्वारे में कुछ उत्साही जोशीले नवयुवक थे जो हल्ला बोल में पुलिस वालों को घायल करते हुए बाहर सड़क पे आ गए थे। ऐसा ही कोई चक्कर है जब कुंभ स्नान होता है तो हम अपनी जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं उनको भी ढाल कवच तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे नेतागण हैं उनकी प्राथमिकता जो है वो चुनाव जीतना किसी भी कीमत पर किसी तरह है। तो उसके बाद जो देश का हाल होगा उसके बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। सही बात है आपकी सर। लॉकडाउन के निशान तो बहुत संक्षिप्त में मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा। मैं बार बार आपके चैनल पे दोहराता रहा हूँ कि ये रात का कर्फ्यू क्या होता है। अगर कर्फ्यू लगना बिल्कुल है, सही बात है सर। कर्फ्यू सवेरे से शाम तक 24 घंटे लगे और उसमें लोगों को असुविधा से बचाने के लिए सरकार ऐसी प्रबंध करे कि अब आपने कहा कि अस्पतालों में लगेंगे टीके 24 घंटे। आदमी घर में कर्फ्यू में रात को टीका लगाने कैसे निकलेगा? उसे ले जाने वाला कोई नहीं होगा। उसे परेशान करने वाले 10 पुलिस होंगे कि कहाँ निकले हो, कहाँ जा रहे हो। तो कितने सर्टिफिकेट अपने संग लेके चलेगा कि इस अस्पताल में मुझे टीका लगाने जाना है। और जब कोई वाहन नहीं होगा तो हर व्यक्ति के पास तो निजी वाहन है नहीं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से जो बातें हो रही हैं वो बहुत विचित्र हैं। मगर पॉइंट टेकन सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।